हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला, जो आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। 3 चैप्टर्स के जो क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो रह सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। आपका ये जो पोर्शन रहता है बेटा, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। 44 नंबर का पोर्शन जो है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है, ठीक है ना। तो वहां से हम लोग बात करने वाले हैं आपकी। हम लोग यहाँ पर 3 चैप्टर आज कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद 2 चैप्टर आपके और बचेंगे, इसमें 8 और 9, उसके भी क्वेश्चंस और लेकर आएंगे आपके लिए। आज 3 चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न से और शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रश्नों पर। जो हमारे प्रश्न रहेंगे, देखिएगा किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है, आपको हल करना है। आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न आपके सामने हमने लिया है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है या नहीं। ये आपको प्यारे बच्चों बताना है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, किस तरीके से इसे आप हल करने वाले हैं। सबसे पहले उस पर बात करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखिए, अगर बात करें प्यारे बच्चों, जो मॉड एक्स है ना, एफ एक्स बराबर जो मॉड एक्स है, इसको किस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस पर हम बात अगर करें। देखिए इसको हम लिख सकते हैं कैसे। देखिए जब इस मॉड एक्स को आप नेगेटिव में लेंगे, क्या एक्स का मान जब आप नेगेटिव में लेंगे तो क्या कंडीशन होगी, जरा देखिए। यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस एक्स। ये कब होगा, ये जब होगा जब एक्स इज लेस देन क्या होगा, 0 होगा। जब एक्स का मान बेटा नेगेटिव होगा, एक्स का मान जब नेगेटिव होगा, 0 से छोटा होगा, तो मॉड एक्स जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक रहने वाला है। इस तरीके से हम बात करेंगे। और अगर इसे हम पॉजिटिव में खोलते बेटा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, एक्स, यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होती है मॉड की प्रॉपर्टी। इस तरीके से हम मॉड को खोलते हैं, इस तरीके से मॉड के प्रश्नों पर बात करते हैं। अब देखिए, चूंकि हमें यहाँ संतत और असंतत की बात करनी है, तो आप जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू अगर बेटा बराबर होती है, तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो आइए इसी पर हम लोग बात करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए हम अगर बात करें x बराबर 0 पर बात करने वाले हैं, x बराबर 0 पर, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट की जब आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स की बात करने वाला हूं। देखिए जब आप नेगेटिव एफ एक्स की बात करने वाले हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जरा देखिए। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, नेगेटिव एफ एक्स की बात करते हैं, 0 से छोटा माइनस एक्स होगा, क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे, x की लिमिट रखेंगे, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, किसकी, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, यहां पर भी अगर बात करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स हो जाएगा। अब यहां देखिए x का मान आपको 0 से इंक्रीज लेना है, 0 से बड़ा लेना है। तो 0 से जब बड़ा लेंगे तो क्या कंडीशन रहेगी प्यारे बच्चों, जरा देखिएगा। x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आप इसको नहीं लेंगे। यहां पर देखिए ग्रेटर देन की बात होगी, ग्रेटर देन में x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आप लिमिट रखेंगे x की जगह 0, तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू f0, क्या हो जाएगा, f0 x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या पता चल गया, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है। अगर ऐसा है तो फलन हमारा संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो हम कह सकते हैं क्या, अतः एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक्स बराबर 0 पर क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है, क्या ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, इस तरीके से इसे आप समझा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए
बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 2 रहेगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है, किस तरीके से आप इसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा है, दिखाइए कि फलन x बराबर 3 पर अवकलनीय है, डेरिवेटिव है, और फलन जो दिया गया है वो आपको इस प्रकार से डिफाइन है। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए यहां से किस तरीके से हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो x बराबर 3 पर आपको बताना है क्या ये फलन जो है वो आपका क्या डेरिवेटिव है या नहीं है, तो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आइए एक एक कंडीशन की बात करते हैं। देखिए डेरिवेटिव कब होगा, अगर LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आता है तो वो फलन जो है वो आपका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। आइए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों LHD एट x इक्वल टू 3, हमें ये निकालना है। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू नेगेटिव fx की बात करने वाले हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहां हो जाएगा h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो f x माइनस एच हो जाएगा, क्या सॉरी x नहीं होगा 3 होगा, क्या 3 माइनस एच, 3 माइनस एच हो जाएगा, और माइनस का f3 बटे माइनस का h हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी प्यारे बच्चों बनती है ये जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं उस कंडीशन में, ठीक है ना। आइए अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है किस तरीके से, जरा देखिए। लिमिट h टेंस टू जीरो, अब देखिए यहां पर x इज लेस देन की बात हो रही है, x का मान 3 से छोटा चाहिए, तो किस फंक्शन में रहेगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट फंक्शन में रहने वाला है। तो यहां पर क्या करना है, x के स्थान पर 3 माइनस एच पुटअप कर देना है, तो हो जाएगा 12, 3 माइनस एच, और माइनस का कितना है 13 है। अब माइनस का f3 मतलब फंक्शन की वैल्यू चाहिए x बराबर 3 पर, तो x बराबर का साइन भी यहीं पर है, तो इससे आप क्या करेंगे, x की जगह 3 रख देंगे, तो 12 गुणा 3 माइनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बटे में आपका माइनस का h रहने वाला है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए आगे ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ सॉल्व करेंगे, गुणा कर दीजिए, 12×3 = 36 हो जाएगा, माइनस का 12h हो जाएगा, और माइनस का 13 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 12×3 = 36, क्या 12×3 = 36 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, और बटे में माइनस का क्या है, h है। अब देखिए ये 13 से 13 कट जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रहेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, माइनस का 12h बटे कितना हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा। s से s कैंसिल करेंगे तो यहाँ आंसर जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। अब आपको आगे करना है राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। देखिए बात करेंगे क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3 की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स हो जाएगा। अब इसको बदल दीजिए आप, क्या h टेंस टू जीरो में, तो क्या हो जाएगा कंडीशन, देखिए f3 प्लस h हो जाएगा, माइनस का f3 अपॉन h हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है, ये आपका बनेगा। अब आपको देखना है कि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन की कंडीशन जो प्यारे बच्चों है वो आपकी ये रहने वाली है, तो यहां रख देंगे। देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 5, और माइनस का हो जाएगा 12×3, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन सॉरी बराबर का कंडीशन है, तो बराबर के लिए तो वही कंडीशन रहेगी, इस तरीके से अपॉन में कितना है प्यारे बच्चों, एच रहेगा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। जब आप सॉल्व करेंगे देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस के 6h प्लस 5, एंड माइनस का कितना, 12×3 = 36, 36 माइनस का 12 हो जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा, h रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा,
9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस के 2h स्क्वायर प्लस के 12h हो जाएगा, और यहाँ प्लस के कितने हैं 5 माइनस कितना बचेगा 26 बच जाएगा, ये सॉरी कितना बच जाएगा 24 बचेगा, कितना बचेगा 24 बचेगा। अपॉन में क्या है h है। अब देखिए इस कंडीशन की बात अगर करते हैं तो क्या कंडीशन आपकी बनी, किस तरीके से आपको यहाँ पर बात करनी है जरा देख लीजिए। देखिए क्या है 13 है ना, है यहाँ पर 13 है, सॉरी यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ 13 है, तो 13 की कंडीशन में यहाँ कितना बच जाएगा 23 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए 18 और 5 23, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। यहां से देखिए आप h कॉमन ले सकते हैं, तो h कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2h प्लस 12 हो जाएगा, अपॉन में h हो जाएगा, h से h कैंसिल करेंगे, लिमिट को रख दीजिए, तो 0 प्लस 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो क्या पता चल गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के क्या है इक्वल है। तो हम कह सकते हैं क्या, अतः x बराबर 3 पर फलन फलन fx अवकलनीय है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3 रहेगा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए यदि आपको दिया गया है y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स है, तो सिद्ध करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बराबर 0 आपको क्या करना है प्रूफ करना है, हल करना है। आइए अब हम अगर बात करें इसके क्वेश्चन को लगाने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा जरा देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है y बराबर जो कंडीशन दी गई है अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये हमें दिया गया है। क्या कर सकते हैं आप यहाँ से, इसमें पहले आप क्या करिए परमीकरण कर दीजिए। जब आप परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, हर का परमीकरण कर दिया तो y बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में एक बार आपका ऐड है एक बार घट रहा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये रूट अगर बात करते हैं तो ऊपर से अंश से रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका रहेगा। इस तरीके से आपकी कंडीशन बनी, तो आपको क्या करना है अब डिफरेंशिएट कर देना है, इसको क्या कर देना है डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स से हम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंडीशन प्यारे बच्चों बन रही है वो अंश बटे हर की कंडीशन है। क्या है, अंश बटे हर की कंडीशन है। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की कंडीशन में आपको अंश बटे हर का फॉर्मूला प्रयोग करना है। ठीक है ना, देखिए अगर हम बात करते हैं अंश बटे हर की तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हर का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका होता है हर, हर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा आपका अंश, अंश में क्या बैठा है 1 माइनस एक्स बैठा है, माइनस का अंश, हर का डिफरेंशियल कर दीजिए, हर का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका बनेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, डिफरेंशियल करेंगे 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल -1 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू, देखिए एक्स की पावर 1/2 अगर है तो वहां पर आप क्या निकाल सकते हैं 1/√2, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ चेन रूल लगाएंगे तो हो जाएगा 0 माइनस का क्या 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, ये किसका मान आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई का मान आ गया। अब ये मान अगर है तो यहां से 2 से 2 आप क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से क्या बनेगा देखिए माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं, इस तरफ लेकर आएंगे क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए ये माइनस हो गया यहाँ पर, और ये माइनस इस माइनस में गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये बनेगा आपका। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे पहले हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना,
अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, यहाँ से जो एलसीएम बनेगा प्यारे बच्चों वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब देखिए इस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर का गुणा 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर के साथ होगा, तो यहाँ माइनस चिन्ह है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स और 1 माइनस क्या है एक्स हो जाएगा ये वाला, ठीक है, प्लस रहेगा यहाँ पर, सॉरी। अब देखिए ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस का एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस मान को देखिए आप, ये किसका मान रहेगा, तो यहाँ देख लीजिए बाई का मान रहेगा, बाई बराबर 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई था, ये इसकी जगह हम क्या रख देंगे, बाई रख देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस का बाई हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर लीजिए आप, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रूफ होता है, सॉल्व होता है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर हमने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 4 रहेगा आज का। देखिए क्या है क्वेश्चन, लिखा हुआ है आपके सामने, यदि एक्स स्क्वायर दिया गया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1 अपॉन टी आपको दिया गया है, और एक कंडीशन में आपको दिया गया एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 बराबर एक्स टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर आपको दिया गया है, तो प्रूव करना है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई जो है वो आपको प्रूव करना। देखिए किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, वर्क कर देना है। क्या कर देना है, वर्क कर देना है, ठीक है ना। तो वर्ग जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर टी माइनस 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये पावर बन जाएगी 4 प्लस वाई पावर 4, ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी लिख सकता हूं, ये कट जाएगा आपका। देखिए ये हो जाएगा x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका बना। अब आप देखिए एक्स क्यूब, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 का मान ये है, आप यहाँ को रख सकते हैं इसको। देखिए बात करने वाले हैं, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 2, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये बनेगा क्या, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बनेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जरा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स की घात माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब बाई का करेंगे तो 2 बाई हो जाएगा, 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स कर देंगे इक्वल टू माइनस का साइन आपका आगे है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर -2 हो जाएगा। अब एक्स की घात n का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्स की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है वो n एक्स की पावर n-1 होता है। तो यहाँ ये पहले पावर आगे आएगी तो माइनस का और माइनस का 2, एक्स की पावर -2 -1 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 2 और ये हो जाएगा x की पावर -3, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये y बराबर डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल टू मैं 1 अपॉन एक्स क्यूब लिख सकता हूं। अब ये जो y है इसका भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई, ये आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से इसे आप लगा सकते हैं, हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए
बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। लिखा है यदि y बराबर आपको दिया गया है e की पावर x प्लस e की पावर x और प्लस यहाँ पर फिर से e की पावर x और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक ही आपको दिया गया है। इस तरीके से आपका ये रहेगा। तो देखिए जब भी इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा तो आपको क्या करना है, जो आपका बढ़ रहा होता है, जो कंडीशन बार बार आपकी रिपीट हो रही है और इनफाइनाइट तक जा रही है, तो उसको आपको वाइलेट कर लेना है। क्या कर लेना है? वाइलेट कर लेना है। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये y बराबर हो जाएगा क्या, ई की पावर x प्लस वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही ई की पावर x, यही ई की पावर x इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये तो ई की पावर x रहेगा। इसको हमने क्या किया, वाइलेट कर लिया, तो ये बन गया ई की पावर x प्लस वाई बन गया। अब आपको क्या करना है, इस कंडीशन में लॉग ले लेना है। क्या ले लेना है? लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड। ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका। जब आप लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये लॉग वाई हो जाएगा इक्वल टू में लॉग ई की पावर x प्लस वाई हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो लॉग होता है, लॉग m पे पावर जो n होती है प्यारे बच्चों, तो वहां पर n जो है वो आपका आगे आ जाता है। तो इसे लिख सकता हूं क्या, लॉग y इक्वल टू x प्लस वाई लॉग ई हो जाएगा। अब आप ध्यान रखिएगा जो लॉग ई होता है, उस लॉग ई का मान जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो log y है, तो log y का प्यारे बच्चों 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं, d अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। 1 अपॉन वाई टी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, y का डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। अब देखिए जो डी डी एक्स ऑफ वाई है उसको ट्रांसफर करेंगे, आगे की ओर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस का क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1। यहां से एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस वाई अपॉन वाई हो जाएगा ये आपका, और डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा इक्वल टू में 1 है। अब देखिए इसको वाई को ट्रांसफर करेंगे क्रॉस गुणा करके, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या बनेगा, वाई बटे 1 माइनस वाई हो जाएगा। यही आपसे प्रूफ करने के लिए कहा गया, और इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इंपोर्टेंट प्रश्न भी था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। कहता है y बराबर आपको दिया गया है साइन इनवर्स x है। क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x है, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपको लाना है, प्रूव करना। देखिए सेकंड डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो पहले आपको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहां से क्या कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन बनेगी। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, आप जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका होता है। ये आपकी कंडीशन बन गई है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसे कर सकते हैं, जरा देखिए यहाँ पर आप इसको अंश में भी ले जा सकते हैं। क्या ले जा सकते हैं, अंश में भी ले जा सकते हैं, और यहाँ पर आप अंश बटे हर की कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्या, अगेन अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा डी 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 टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ अंश बटे हर का ही कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आता है आपका, हर आता है, तो हर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, और अंश का क्या करना, अवकलन करना है। फिर आएगा अंश, फिर आपको हर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी हर का डिफरेंशियल का देना है।
अब आप जानते हैं जो कांस्टेंट पार्ट होता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट पार्ट का जो डिफरेंशियल होता है वो जीरो होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जीरो माइनस का 1। यहाँ पर जब आप करेंगे तो देखिए एक्स की पावर 1/2 बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में जब आप चेन रूल लगाएंगे तो जीरो माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये जो कंडीशन बनी है वो डी2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की बनी है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बात करने वाले हैं जरा वो देखिए। क्रॉस गुणा चाहे तो यहाँ से हम क्रॉस गुणा करा सकते हैं, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में ये पार्ट जीरो हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस और ये माइनस प्लस, और ये दो से दो कैंसिल करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ इस कंडीशन को हम अगर सेटिस्फाई कराना चाहते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर x, और इसको 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। देखिए अब यहाँ देखिए 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या होता है, प्रूफ हो जाता है, हल हो जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न लेंगे, अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 7। क्या कहता है, यदि y बराबर e की पावर a sin इनवर्स x है, यदि y बराबर e की पावर a sin इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का x डी एक्स ऑफ y माइनस का a स्क्वायर y बराबर 0 आपको लाना है। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, कहता है y बराबर आपको दिया गया e की पावर a sin इनवर्स x है, आपको फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स है। देखिए अब अगर आप यहाँ पर ए साइन इनवर्स एक्स बराबर को टी लेट करते हैं तो ई की पावर टी बन जाएगा, और ई की पावर अगर टी बन जाएगा प्यारे बच्चों तो ई की पावर टी का डिफरेंशियल भी तो ई की पावर टी ही होता है ना। अगर t होता है तो यहाँ चेन रूल हम प्रयोग में लाते हैं, और देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये तो आपका e की पावर a साइन इनवर्स x ही रहेगा, इनटू में d अपॉन डी एक्स करके हम a साइन इनवर्स x का पुनः करेंगे तो ये हो जाएगा a e की पावर a साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ए ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या बनेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका मान हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो गया है आपका। अब देखिए इसका एक बार पुनः से हम डिफरेंशियल करेंगे, क्या अगेन अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या x। अब यहाँ जो कंडीशन है प्यारे बच्चों अंश बटे हर की कंडीशन रहेगी, तो यहाँ हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हर हर का तो वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा हर का वर्ग हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा आपका हर आता है क्या, ए को हम बाहर लिख लेते हैं कि कांस्टेंट पार्ट रहेगा, तो हर हर का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए साइन इनवर्स क्या है एक्स रहेगा, ठीक है, और फिर आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स, सॉरी हाँ ठीक है, और d अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा। ये आपने लिख लिया इतना, यहां तक आप आ चुके हैं। आगे की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां से आपका क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स, सॉरी रूट से कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे, देखिए ए यहां जब करेंगे तो ये आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इनटू में ई की पावर है तो बेटा ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा।
अब a साइन इनवर्स x का पुनः किया जाएगा तो हो जाएगा a इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस का e की पावर a साइन इनवर्स x इंटू, देखिए इसका करेंगे तो हो जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0-2x, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशियल प्यारे बच्चों हो गया है। यहाँ 2 से 2 आपका ब्रेक हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ इससे हम इसको टेस्ट काट सकते हैं, तो अब क्या कंडीशन बनी आइए बात करते हैं। देखिए इसका गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2/dx² इक्वल टू में क्या रहेगा। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स बनेगा। और यहां देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ए का गुणा होगा तो हो जाएगा क्या, प्लस एक्स और ब्रैकेट में ए ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्या है, अपॉन में √1 माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये आपका बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर e की पावर a साइन इनवर्स x जो रहेगा वो y का मान हो जाएगा a e की पावर a साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो रहेगा वो ddx ऑफ y का मान रहेगा। तो दोनों मान यहां पर रख देंगे तो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर y हो जाएगा और प्लस का x dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनको ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर रहेगा और यहां से x dy अपॉन dx हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका हल हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 8 है। क्या है जरा देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। लिखा है एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक गुब्बारा है जिसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या जो है वो आपकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। आइए क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन को आपके सामने ड्राइव कराते हैं, सॉल्व कराते हैं। आइए देखते हैं। अगर यहां पर अगर बात करते हैं त्रिज्या जो दी गई है वो आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पर जो आपका हो जाएगा dr अपॉन dt, dr अपॉन dt बराबर हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या जो दी गई है प्यारे बच्चों वो आपको r बराबर 10 सेंटीमीटर सॉरी 15 सेंटीमीटर दी गई है। अगर हम बात करते हैं गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल, गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल, अब आप जानते हैं गुब्बारा जो होता है वो गोलाकार होता है और गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका ए का मान हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष करना है। तो यहां हो जाएगा डी अपॉन क्या, डी टी इक्वल टू 4 पाई कॉन्स्टेंट रहेगा, डी अपॉन डी आर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये आपका 4 पाई मल्टीप्लाई, गुब्बारा है ना गोलाकार है तो यहां पर हो जाएगा 2r इंटू डी आर अपॉन क्या, डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 पाई आर हो जाएगा और इंटू में डी आर अपॉन डी टी का जो मान है प्यारे बच्चों वो 10 रहेगा। तो ये हो जाएगा 10 8 80 आर, क्या 10 8 80 आर हो जाएगा। अब आपका डी ए अपॉन डी टी आ गया, लेकिन हमें जो बताना है प्यारे बच्चों वो r बराबर 15 पर बताना है। तो यहाँ r का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, रख दीजिए। तो 80 पाई गुणा 15, 15 8 120 हो जाएगा, यानी 1200 पाई हो जाएगा। 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड जो रहेगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्या रहेगा, आंसर रहेगा 1200
पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 अट्ठे 120 और 100, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होना था, सॉल्व होना था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है, सिद्ध कीजिए कि खुले बेलनाकार बर्तन जिसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है का अधिकतम जो आयतन है वो 1000/3√3 पाई सेंटीमीटर क्यूब है या नहीं, ये आपको बताना है। और अच्छा प्रश्न रहेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। मान लेते हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो क्या कंडीशन आपकी बनेगी, जरा देखिए। मान लेंगे, क्या माना, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या स्मॉल आर तथा ऊंचाई एच है, ठीक है ना, ये आपको दिया गया। अब अगर हम बात करते हैं बेलन बर्तन का, क्या, बर्तन का पृष्ठ, तो बर्तन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, ये आपका हो जाएगा। तो ये तो आपको दिया गया है 100 बराबर, ये होता है पाई आर स्क्वायर प्लस, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, यहां से हम एच की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो बेटा हो जाएगा पाई आर, सॉरी, ये हो जाएगा इस तरीके से, बराबर में 2 पाई आर एच। एच की वैल्यू की बात करेंगे तो हो जाएगा 1000 माइनस पाई आर स्क्वायर बटे क्या, 2 पाई आर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एच का मान हो गया। क्या हो गया, एच का मान जो निकल के आया वो आपका ये रहेगा। आप यहाँ थोड़ा और बना सकते हैं, वो क्या हो सकता है, एच का मान यहाँ डिवाइडेशन करेंगे तो हो जाएगा क्या, 100/2 पाई आर और माइनस के पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पाई से पाई कट जाएगा आपका, आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ 2 से इसे काट देंगे 50 बार में, तो एच का जो मान बनेगा वो 50/पाई आर लिख सकता हूं और माइनस का r/2 लिखा जा सकता है। तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं बेलन का आयतन या बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, अब आप जानते हैं जो बर्तन है वो कैसा है, बेलनाकार बर्तन है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये v बराबर होगा पाई आर, आर की जगह आर रहेगा, एच का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50/पाई आर हो जाएगा माइनस के r/2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे बेटा, गुणा कर दीजिए, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, देखिए 50 पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर माइनस के पाई आर क्यूब बटे हो जाएगा 2। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। क्या कंडीशन बनेगी जरा देखिए, ये हो जाएगा v बराबर क्या, v बराबर 50 आर हो जाएगा, क्या 50 आर हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा पाई/2 आर क्यूब हो जाएगा। ये बना आपका, ये कंडीशन जो है वो आपकी बनने वाली है। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर देना। क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर के सापेक्ष करेंगे, हाँ हो जाएगा डीबी अपॉन क्या, डी आर, डीबी अपॉन क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिए 50 आर है ना, तो 50 मल्टीप्लाई आर का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, माइनस के पाई/2 आर क्यूब का करेंगे तो 3r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका डीबी अपॉन जो डी आर बनेगा प्यारे बच्चों वो 50 माइनस के 3 पाई/2 आर स्क्वायर हो जाएगा। अगेन कर दीजिए, एक बार आपको पुनः करना होगा इसमें, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा डी टू बी ओवर डी आर स्क्वायर इक्वल टू 50 कांस्टेंट नंबर 0 हो जाएगा, -2 और आएगा तो ये हो जाएगा 6 पाई/2 इंटू में आर, 2 से इसे ब्रेक करेंगे तो ये आपका बनेगा माइनस का 3 पाई आर, ये आपका बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं आयतन के अधिकतम और निम्नतम मान के लिए, आयतन के
अधिकतम एवं निम्नतम मान के लिए क्या कंडीशन होती है, dB अपॉन dr जो होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ मान को जीरो के इक्वल रखते हैं, अगर हम यहाँ देखिए तो इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस के 3 पाई बटे 2 आर स्क्वायर बराबर जीरो। पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्या, देखिए 50 बराबर 3/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100/3 पाई, या फिर आर का मान हो जाएगा 100/3 पाई। अब यहां अगर इसकी वैल्यू यहां रखते हैं तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, d/b ओवर डी आर स्क्वायर की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस का 3 पाई इंटू आर की जगह अंडर रूट, ये हो जाएगा क्या है, ऋणात्मक रहेगा। क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। और ऋणात्मक की कंडीशन में क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः आर बराबर क्या, अतः आर बराबर अंडर रूट 100/3 पाई पर आयतन कैसा है, अधिकतम है। अब आपको अधिकतम आयतन ज्ञात करना है, अधिकतम आयतन। तो जब अधिकतम आयतन निकालेंगे तो प्यारे बच्चों बी का मान जो आपने बनाया है, क्या ये वाला, यहां पर आपको क्या करना है, कंडीशन को रख देना है। क्या कंडीशन को रख देना है, तो यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर देखिए 50। देखिए इसको जब आप सॉल्व किए तो यहां पर आप रख सकते हैं क्या, 50 आर, आर की जगह क्या हो जाएगा 50 आर, या फिर इसको आप सॉल्व अगर किए हैं तो आप वहां पर रख सकते हैं क्या, यहां पर आप रख सकते हैं एच की जगह। देखिए एच की जगह इसको हमने रख दिया तो यहाँ पाई आर स्क्वायर है ना, तो यहां रखिए आप, तो पाई की जगह तो आपका पाई रहेगा। आर स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 100/100 क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉल्व करने में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है, तो देखिए हम इसको सही से अगर सॉल्व करना चाहें तो किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, किस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं, ये जरा आप देखिएगा। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन को और आगे हल करना है तो समीकरण जो आपका है, समीकरण तो हमने कोई बनाए नहीं यहाँ पर, तो आप वहां पर मान रख दीजिए। क्या, अधिकतम आयतन के लिए हम अगर बात करते हैं तो जो आपने क्वेश्चन में बनाया है, यहां पर देखिए, ये यहां पर देखिए इसको यहां पर हम रखने वाले हैं, यहीं पर अगली 50 हो जाएगा इंटू आर की बात करेंगे तो अंडर रूट 100/3 पाई हो जाएगा, माइनस का पाई अपॉन 2 रहेगा, आर क्यूब है ना। तो देखिए इसको आर क्यूब लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 100/पाई और अंडर रूट 100/3 पाई। इसको आप इस तरीके से प्यारे बच्चों लिख सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां से 100/3 पाई हम कॉमन लेंगे रूट का, तो क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा क्या 50, और यहां से देखिए पाई से पाई हम अगर कैंसिल कर दें, ये वाली ये कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ 50 बच जाएगा, माइनस का यहाँ बच जाएगा कितना, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं 50 बार में, तो 50/3 ये आपका बनेगा। इसको अब आपको सॉल्व कर देना है। क्या, इसको अब आपको सॉल्व कर देना है। किस तरीके से सॉल्व होगा जरा देखिए, ये जगह 50 तो यहाँ 150 में से 100 घटाएंगे तो 100 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। तो यहां से देखिए अगर हम बात करते हैं, यहां से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 10/√3 पाई इंटू यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 100/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100/3, तो ये हो जाएगा आपका 1000/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका बनेगा। और यही आपसे प्रूव करने के लिए कहा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बन सकता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो रहेगा प्रश्न नंबर 10। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है वो आपका इंटीग्रेशन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। अब जो प्रश्न रहेंगे वो आपके इंटीग्रेशन से ही रहेंगे, चैप्टर नंबर 7 से ही रहेंगे। आइए बात करते हैं। लिखा है इंटीग्रेशन 1/√x प्लस x dx रहेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां से आप √x कॉमन लेंगे तो √x बाहर आएगा तो यहां हो जाएगा 1 + √x हो जाएगा।
ये आपका बनेगा, ठीक है ना। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये पावर आपकी ऊपर पहुंच जाएगी, क्या है ऊपर पहुंच सकते हैं, इसको हम इस यूं ही लिखा रहने दें, तो यहां मान लीजिए क्या माना 1 + √x बराबर टी अगर मान ले यहां से, या फिर हम सिर्फ √x बराबर टी भी मान ले तब भी आपका काम हो जाएगा। तो देखिए इसको हम अगर मान लेते हैं तो ये आपका 0 प्लस, यहाँ डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो यहां से ये आपका क्या बनेगा, देखिए 0 हो जाएगा, प्लस √x का करेंगे तो 1/2√x dx बराबर dt हो जाएगा। यहां से 1/√x से dx का जब मान निकालेंगे तो 2 dt आ जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब यहां देखिए 1/√x dx की जगह क्या रखेंगे, 2 dt रखेंगे, तो ये आपका 2 dt हो जाएगा। अपॉन में इसकी जगह क्या रख दीजिए, t रख दीजिए, तो ये आपका बनेगा क्या 1/t dt। और आप जानते हैं 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका log t होता है, क्या होता है log t होता है, तो ये हो जाएगा 2 log t हो जाएगा, प्लस c, हाँ t का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा log mod 1 + √x प्लस क्या सी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन लिखा है आपके सामने इंटीग्रेशन x² + 1 एंड x² + 4 dx है। इसका हमें मान ज्ञात करना। देखिए अगर हम बात करें तो इस तरीके के प्रश्नों को हम आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जरा देखिए, अगर यहां हम मान लेते हैं क्या माना माना x² बराबर क्या मान लिया हमने, t मान लिया। अब अगर x² बराबर t मान लिया तो इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से हल करेंगे। किससे करेंगे, आंशिक भिन्न से सॉल्व करने वाले हैं। तो आंशिक भिन्न से जब आप सॉल्व करेंगे तो x² की जगह t रखेंगे तो ये हो जाएगा t/t+1 एंड t+4 हो जाएगा। इसको परिवर्त कर देंगे तो a/t+1 हो जाएगा एंड b/, क्या हो जाएगा t+4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब देखिए आप किस तरीके से बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप जानते हैं अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा t, a t+4 हो जाएगा एंड प्लस का b, इसका गुणा इधर होगा तो t+1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक एक फैक्टर को 0 के बराबर पुटअप कर देना है। तो t+4 बराबर 0 हो जाएगा, तो t का मान बेटा -4 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, -4 आएगा। रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा -4 इक्वल टू में इसकी जगह 0 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का b या -4 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू -3b। तो b का जो मान बनेगा वो 4 बटे कितना रहेगा, 3 रहेगा। ये आपका आ गया। अब एक बार आपको क्या करना है, पुनः से t+1 बराबर 0 रख देना है। तो t का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। रख दीजिए यहाँ पर, देखिए तो यहाँ हो जाएगा क्या, -1 इक्वल टू a -1 + 4 एंड +0 हो जाएगा। तो यहाँ -1 इक्वल टू 3a हो जाएगा। तो a का जो मान निकलेगा वो -1/3 निकलने वाला है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में मान रख देना है। क्या, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, t/t+1 एंड t+4 बराबर a का मान आपने -1/3 निकाल लिया, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1/3 t+1 हो जाएगा एंड प्लस का क्या हो जाएगा, ये आपका 4/3 है और ये t+4 हो जाएगा। अब t का मान रख दीजिए, t बराबर x² रखने पर रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा x² बटे x² + 1 एंड x² + 4 हो जाएगा बराबर -1/3 x² + 1 4/3 x² + 4। ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसका समाकलन कर देना है। क्या, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन x² बटे x² + 1 dx, सॉरी x² + 4 dx हो जाएगा इक्वल टू -1/3 बाहर रख देंगे, 1/x² + 1 dx हो जाएगा प्लस इसे 4/3 बाहर,
तो 1/x² प्लस 4dx हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको लिख सकते हैं क्या, -1/3 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx लिख सकते हैं, और ये प्लस के 4/3 इसको लिख सकता हूँ 1/x² प्लस 2 का वर्ग dx। ठीक है। 1/1 प्लस x² आप जानते हैं tan इनवर्स x का होता है, 1/x² प्लस a² कहें या a² प्लस x² करें तो 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 tan इनवर्स x प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 1/a, एक की जगह कौन है 2 है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह x/2 हो जाएगा प्लस कितना c हो जाएगा। ठीक है। इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करने पर क्या आंसर बनेगा जरा देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ 2 से इसे काट लेंगे तो इसे पहले लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स x/2 माइनस के 1/3 tan इनवर्स x प्लस c, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो हल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में बन सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा 12वां प्रश्न रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा, एक चेक लेक्चर आपके लिए और लेकर आऊंगा, आगे के जो प्रश्न रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए देखते हैं क्या है, जरा देखिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx इक्वल टू 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c आपको प्रूव करना है। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए अगर बात करते हैं यहां पर, देखिए जो इंटीग्रेशन लिखा है x प्लस 2, क्या लिखा है x प्लस 2 लिखा है, अपॉन में क्या है 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx है। देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न बनता है, क्योंकि इस टाइप का जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना होता है, किस तरीके से बात करनी होती है, जरा देखिए। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, अंश बराबर क्या, अंश बराबर ए डी अपॉन डी एक्स हर, और प्लस क्या होता है बी होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको प्रयोग करना होता है ऐसे प्रश्नों में जब आप लगाते हैं तब। देखिए ये हो गया। अब अगर बात करते अंश क्या है, तो अंश है x प्लस 2 इक्वल टू ए, हर की बात करेंगे तो हर क्या रहेगा 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 प्लस बी आपका यूं ही रहेगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देखिए हो जाएगा 2 दूनी 4x², सॉरी 4x हो जाएगा, प्लस का 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 2 बराबर a हो जाएगा 4x प्लस 6 एंड प्लस का b, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। क्या कह दीजिए 1 कह दीजिए। अब अगर बात करते हैं क्या, दोनों पक्षों से x तथा x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना से, तुलना कराएंगे। यहाँ x का गुणांक 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना, देखिए 4a बराबर हो जाएगा 1, तो a का मान आपका 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अचर पद की बात करते तो यहाँ हो जाएगा क्या 6a हो जाएगा, क्या 6a हो जाएगा गुणा करने पर, इधर हो जाएगा क्या प्लस का b बराबर में कितना 2, तो b का मान चाहिए आपको, तो हो जाएगा 2 माइनस 6a हो जाएगा। यहाँ b का मान निकालना है तो b माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/4, इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो ये आपका हो जाएगा b बराबर 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 6 कट जाएगा तो 2/4, यानी b का जो मान रहेगा वो 1/2 रहेगा। b का मान कितना है 1/2 आ जाएगा, और आपका जो मान रहेगा a का वो ये आ गया। अब हम बात करने वाले हैं समीकरण 1 से। देखिए तो समीकरण 1 से बात करेंगे तो a हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का मान 1/4, 4x प्लस 6 और प्लस 1/2, ये हमारा क्या आ गया x प्लस 2 का मान आ गया हर के लिए। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है x प्लस 2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx इक्वल टू, ठीक है ना। अब देखिए इस x की जगह पर हम क्या लेकर आए,
1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस का 5dx हो जाएगा। ठीक, ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, इसे अलग अलग कर देना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। ये 1/4 हो जाएगा और 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 और ये dx प्लस 1/2, ये 1 क्या हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 एंड dx हो जाएगा। अब देखिए यहां अगर फैक्टर की बात करते हैं तो 5 दूनी 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 6 हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। और अगर इम्पॉसिबल है तो इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे जरा देखिए, ये तो आपका सही से ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा जरा देख लीजिए। यहां से पहले आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना 1/2। 1/2 जो कॉमन मिल जाएगा, फिर आपकी कंडीशन बनेगी 1/x² प्लस 3x प्लस 5/3, ये बन जाएगी। देखिए ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx हो जाएगा बराबर 1/4, सॉरी बराबर नहीं प्लस होगा। अब यहां देखिए ये 1/x² प्लस इसका हाफ करिएगा। देखिए मध्य पद का हाफ करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 का वर्ग जो हो जाएगा वो 9/4 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का 3x प्लस 9/4 प्लस 5/3 माइनस 9/4 हो जाएगा dx। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 हो जाएगा अपॉन में 2x² प्लस 6x प्लस 5 एंड dx प्लस 1/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 देखिए x, इसको बना सकता हूं प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर और यहां इसको सॉल्व करेंगे 4 3 12 कितना, ये एलसीएम जो रहेगा प्यारे बच्चों वो कितना रहेगा, सॉरी यहां पर देखिए 2 होगा बटे में, कितना होगा 2 होगा। तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। तो 10 में से आप 9 घटाएंगे 1 बच जाएगा, यानी माइनस का 1/, प्लस का 1/4, तो 1/2 की घात 2 लिख सकता हूं। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखिए यहां पर देखिए ये कंडीशन जो है इसका डिफरेंशियल ये लिखा हुआ है अंश में। जब हर का डिफरेंशियल अंश में लिखा होता है तो वहां कंडीशन बनती है लॉग की, क्या लॉग टी हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/4 लॉग 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। और यहाँ प्लस 1/4 1/x² प्लस a² तो ये 1/a tan इनवर्स होता है। तो 1/a एक ही जगह कौन है 1/2 tan इनवर्स हो जाएगा x, ये हो जाएगा x प्लस ये इस तरीके से बनेगा आपका और प्लस क्या c, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बनेगा। यहां सॉल्व करेंगे ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2 हो जाएगा tan इनवर्स। यहाँ एलसीएम लेकर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन ये कट जाएगा आपका 2/1/2 लिख लीजिए, प्लस का c हो जाएगा, 2 से 2 ब्रेक कर दीजिए। तो आपका आंसर जो बनेगा वो 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 एंड प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 और प्लस क्या c, ये आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, इंटीग्रेशन f dx अपॉन fx अगर लिखा है dx मिलता है तो वहां पर आपका ये log x होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इस प्रॉपर्टी का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है तो इसको आप याद रखिएगा, ये कंडीशन आपकी होती है। तो ये क्वेश्चन था आपका इस सेक्शन में। अभी आपको हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कराए, इसके बाद के जो क्वेश्चंस बचते हैं उन्हें हम अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। आपके क्वेश्चन 12 तक हो गए। इस सेक्शन में हमने आपके 20 क्वेश्चंस रखे थे। अभी आपके कितने क्वेश्चंस हुए हैं, 12 क्वेश्चंस हुए हैं। आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम अपने अगले वीडियो में लेंगे, अगले लेक्चर में लेंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। है क्वेश्चन जरा देखिएगा, लिखा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 आपकी लिमिट रहने वाली है sin की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x dx, और आपको π/2 जो है वो आपको प्रूफ करना है, π/2 जो है उसको आपको सिद्ध करना है। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, जरा देखिएगा। सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे i बराबर लेट कर लेना है। क्या
आई बराबर मान लेना है। तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे, यहां हो जाएगा ये आई बराबर 0 से π/2 क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, और साइन की पावर 4x अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx से इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब यहां पर क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, प्रगुण नंबर जो हमारा है प्रगुण 5 की बात करने वाले हैं। प्रगुण जो 5 हमारा है क्या है, जरा देखिए, 0 से a लिमिट होती है, 0 से a लिमिट fx dx जो होता है उसकी जगह हम क्या करते हैं, 0 से a लिमिट रहती है f a माइनस एक्स dx, ये हमारा प्रगुण नंबर 5 होता है। क्या होता है, प्रगुण नंबर 5 होता है। इस तरीके से हम प्रगुण 5 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रगुण का हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। जरा देखिए किस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0 से π/2 आपकी लिमिट हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा साइन एक्स की जगह आपको क्या कर देना है, a माइनस एक्स कर देना है, अपर लिमिट माइनस क्या कर देना है, अपर लिमिट माइनस ये हो जाएगा x। ठीक है ना, यहाँ पर पावर कितनी रहने वाली है, 4 रह जाएगी, अपॉन यहां देखिए हर में बात करेंगे तो ये हो जाएगा cos की पावर 4, cos की पावर 4 या बाद में लगा सकते हैं, cos की π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, होल पावर 4 हो जाएगी, प्लस ऐसे ही करके साइन π/2 माइनस का x होल पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है ना, ये dx हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है प्यारे बच्चों वो cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखिए, 0 से π/2 आपकी लिमिट हो जाएगी, cos साइन जो है वो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर 4 आ जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, cos की पावर 4x हो जाएगा, और यहां हो जाएगा साइन की पावर 4x हो जाएगा, और यहां साइन है तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये cos की पावर 4x dx हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ेंगे तो आई और आई मिलकर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2i हो जाएगा। क्या, ये 2i हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 रहने वाली है। अब बात करते हैं हर की, तो हर आपका जो है वो आपका समान रहेगा। क्या, समान रहेगा, इक्वल रहने वाला है। अगर इक्वल रहेगा तो आप हर को एक साथ लिख सकते हैं। क्या, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, हर अंश को जोड़ दीजिए, साइन x की पावर 4 में ये cos x की पावर 4 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx हो जाएगा। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 0 से π/2 1 इंटू dx हो जाएगा। और कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका x हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। आप जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का, जब आप लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से 2i इक्वल टू π/2, और i का मान निकालेंगे, 2 का डिवाइडेशन हो जाएगा, तो ये पाई बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आइए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं आज का अपना अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज आपके लिए वही क्वेश्चंस लेकर आए इंटीग्रेशन के जो आपके 8 नंबर में पूछे जाते हैं, और यहां से क्वेश्चन 101% बनता ही बनता है। उन्हीं क्वेश्चंस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लगाएंगे यहाँ पर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है इंटीग्रेशन 0 से पाई लिमिट रहेगी, x sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x dx है। आपको प्रूफ करना है पाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसे i बराबर आपको लेट कर लेना है। तो i बराबर हो जाएगा 0 से पाई x sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x dx से इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब हमें इस पर
प्रगुण नंबर 5 ही लगाना है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपसे बात की। प्रगुण नंबर 5 की बात करते हैं तो प्रगुण नंबर 5 क्या कहता है, जरा देखिए। प्रगुण नंबर 5 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से पाई हो जाएगा, एक्स की जगह क्या आएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां हो जाएगा क्या, साइन 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 पाई माइनस एक्स अपॉन, यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स एंड डी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमने क्या कर दिया, प्रगुण नंबर 5 का यहां पर प्रयोग कर लिया। प्रगुण नंबर 5 लगाने से क्या होता है, प्रगुण 5 है, प्रगुण 4 है, इन्हें लगाने से प्रश्न जो है हमारा थोड़ा सॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है, सरल हो जाता है। ठीक है ना। तो आइए अब क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं, किस तरीके से लगाना है। देखिए आगे क्या रहेगा, 0 से पाई जो है वो आपकी लिमिट है, यहां पर पाई माइनस एक्स ही रहेगा, लेकिन यहां पर देखिए साइन 180 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट बनेगा। साइन 180 माइनस जो थीटा होता है वो आपका साइन थीटा ही होता है, जबकि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। लेकिन यहां पर माइनस का कॉस थीटा जब करेंगे तो यहां स्क्वायर लगा हुआ है, और स्क्वायर की कंडीशन में आपका क्या रहेगा, कॉस ही रहने वाला है, प्लस का ही रहेगा। तो यहां तो आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही हो जाएगा, अपॉन में यहां 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही रहने वाला है। ये आपको याद रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम बात करने वाले हैं क्या, साइन पाई माइनस एक्स जो होता है प्यारे बच्चों वो साइन एक्स होता है, और कॉस पाई माइनस जो एक्स होता है प्यारे बच्चों वो माइनस का कॉस एक्स होता है। इसे आपको याद में रखना है। अब देखिए हाँ, स्क्वायर बात हो रही थी, स्क्वायर तो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह जो है वो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव की कंडीशन में आपका यही रहने वाला है। तो ये आई बराबर आपका बन जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब आप क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दीजिए, यानी दोनों समीकरणों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, इन्हें जोड़कर रखना है। देखिए आगे अगर अब बात करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आई और आई मिलकर आपका हो जाएगा 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, आपकी लिमिट रहेगी एक्स साइन एक्स में आपको इसको जोड़ना है, तो साइन एक्स यहां से कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स यहां से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में हर जो है वो आपका सेम रहेगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। ये एक्स से एक्स कैंसिल कर दीजिए, पाई जो है कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई 0 से पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ये जो है वो आपका रहने वाला है, इस तरीके से आप यहां बात करने वाले हैं। अब देखिए अगर यहां बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर हम cos x को मान लेंगे t। क्या मान लेंगे, cos x को t मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि cos x का डिफरेंशियल जो है वो आपका sin x से लिखा हुआ है, तो इसे हम cos x बराबर t मान लेंगे, t लेट कर लेते हैं। बात करते हैं यहां पर, देखिए मान लेंगे, माना cos x बराबर t, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए इसे। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो माइनस का sin x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस का dt हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, चेंज, लिमिट को चेंज कर लेना है। लिमिट को चेंज करेंगे, किस तरीके से करते हैं जरा देखिए, बात करते हैं चेंज द लिमिट। चेंज द लिमिट, जब आप लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट को जब बदलेंगे, तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, इफ x इक्वल टू 0, देन जब आप x का मान 0 रखेंगे तो t का मान यहां से क्या मिलने वाला है, देखिए cos 0 हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा cos 0। cos 0 का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और इफ जब आप x का मान पाई रखेंगे, देन क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा cos पाई, और cos पाई जो होता है वो आपका -1 होता है। क्या होता है, माइनस का 1 होता है। अब देखिए प्रश्न की ओर चलते हैं, तो यहां देखिए क्या बनेगा, 2i बनेगा, क्या 2i बनेगा, क्या 2i है, और पाई रहेगा आपका। अब जो लिमिट चेंज की है, 0 जब आपने रखा तो आपको 1 मिला, जब पाई रखा तो -1 मिला, तो ये हो जाएगा क्या, और चिन्ह क्या है, माइनस का dt, तो यहाँ माइनस का पाई हो जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो, ये आगे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक प्रगुण आपका और होता है, इस प्रगुण का प्रयोग कर लीजिए, जो प्रगुण नंबर आपका 6 है। क्या प्रगुण नंबर जो 6 है आपका, इस प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे। क्या होता है, ए से माइनस ए होता है। क्या होता है, ए से
माइनस एक ही कॉन्सेप्ट में एफ एक्स जो लिखा होता है dx, ये क्या हो जाता है आपका 2 हो जाता है 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। एफ एक्स डी एक्स होता क्यों होता है ये, अब एफ माइनस एक्स बराबर ये आपका एफ एक्स होता है। इस कंडीशन में ये आपका इस तरीके से बनता है, क्या इस तरीके से आपका बन जाता है। तो यहाँ देखिए अब इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा, 2i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, जब आप यहाँ से देखिए यहाँ ये माइनस जो चिन्ह है वो आप यहीं पे रखिएगा, ये माइनस का dt रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा जरा देखिए, ये हो जाएगा 2i क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा और 0 से 1 लिमिट हो जाएगी, एफ एक्स बन जाएगा ये आपका, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से 2 से 2 ब्रेक करेंगे, आई बराबर हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा टेन इनवर्स क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टी, और यहाँ से 0 से 1 लिमिट हो जाएगी आपकी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो अपर लिमिट हो जाएगी 1 माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी 0 ये। तो यहाँ से हो जाएगा क्या पाई, और यहाँ पर टेन इनवर्स 1 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा, तो ये आंसर जो बनेगा वो पाई स्क्वायर अपॉन कितना रहेगा 4 रहने वाला है। इस तरीके से ये जो प्रश्न है वो आपका हल होता है, सॉल्व होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए इस प्रगुण का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब आपका ये होता है क्या ए से माइनस ए, जब ए से माइनस ए जो लिमिट होती है, ए से माइनस से सॉरी या फिर कहें माइनस ए से ए लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात यह है, देखिए अगर इस चिन्ह की बात करेंगे, इस चिन्ह को अगर आपको कैंसिल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिमिट को आप कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लिमिट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये माइनस का ए होता है, ये आपका ए होता है। तो जब यहाँ से लिमिट को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसे आप लगाएंगे, आगे इसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ देखिए यहाँ पर अगर एक लाइन हम यहाँ पर बढ़ाएं, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर हम अगर यहाँ बात करने वाले हैं तो इसको हम यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 2i बराबर क्या पाई हो जाएगा आपका, और यहाँ कितना था आपका 1 से -1 है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, माइनस का डी टी बनने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसको हम थोड़ा चेंज कर दें तो 2i बराबर आपको इसको लिख सकते हैं पाई -1 से 1, और ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब सही है आपका, इस तरीके से बनेगा। अब हमने यहाँ प्रगुण नंबर इसका प्रयोग किया तो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि हम माइनस जो चिन्ह था उसको हमने लिमिट कन्वर्ट कर दिया, अगर लिमिट जो है एक दूसरे में बदल दी है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर दिया तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से प्रश्न को लगाना है, हल करना है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर अगला लेते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम्स में आपका बन चुका है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 8 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका बनता है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लगाएंगे, क्या अप्रोच आपकी हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको आई बराबर लेट कर लेना है प्यारे बच्चों। तो आई बराबर इसे लेट करेंगे, ये हो जाएगा 0 से पाई एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करने वाले आप यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहां पर प्रगुण नंबर आप 5 लगा दीजिए। क्या प्रगुण 5 की बात करने वाले हैं, प्रगुण आप बता चुका हूं मैं क्या होता है। प्रगुण 5 क्या होता है, 0 से ए एफ एक्स dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स dx, ये हमारा प्रगुण नंबर 5 होता है। यहां लगाएंगे इसको, देखिए बात करते हैं इसमें हम लगाने की। देखिए ये हो जाएगा i बराबर क्या, i बराबर हो जाएगा 0 से पाई, x की जगह क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ a स्क्वायर रहेगा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कर दीजिए, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स लिख दीजिए, dx हो जाएगा। अब देखिए बात अगर करते हैं तो साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर लगा तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसे ही सॉरी साइन स्क्वायर साइन 90 सॉरी साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा ही होता है, लेकिन यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए आई बराबर ही हो जाएगा 0 से पाई, यहाँ पाई माइनस एक्स ही रहेगा आपका। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर
एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रहने वाला है, dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो ये समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दीजिए, तो i और i मिलकर आपका हो जाएगा 2i हो जाएगा। लिमिट 0 से क्या रहेगी, पाई रहेगी। x में आपको इसको जोड़ना है तो x प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि हर आपका सेम रहेगा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई को आप बाहर ले आइए, कांस्टेंट रहेगा, तो आई 2i बराबर हो जाएगा पाई 0 से पाई 1 बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बनेगा, आप ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस लिमिट को कन्वर्ट करेंगे। क्या, इस लिमिट को कन्वर्ट करेंगे, और लिमिट को कन्वर्ट अगर करेंगे 0 से पाई बाई 2 में, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, यहां पर कौन सा प्रगुण जो है वो आपका यहां लगता है। तो इसमें आपको ध्यान ये देना है किस तरीके से आप लिमिट को यहां पर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहां देखिए, जब आप लिमिट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां अगर आप 2 का गुणा करते हैं तो लिमिट में क्या हो जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, 2i बराबर 2 पाई 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, और 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एंड dx बनेगा। यहां 2 से 2 काट दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तो ये पाई 0 से पाई बाई 2 अब आपका बन गया। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, एक कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, तो एक कॉस स्क्वायर एक्स जब आप कॉमन लेंगे तो यहां 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा, ये बनेगा आपका। अब देखिए ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट पार्ट रहेगा, तो ए स्क्वायर आपका ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी। अब देखिए यहां अगर बात करते हैं हम, तो 1 अपॉन कॉस की कंडीशन में क्या होता है, सेक स्क्वायर हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन ये 1 प्लस, इसको मैं साइन बटे कॉस है 10 लिख सकता हूं, तो उसे बी बटे ए 10x का क्या लिख सकता हूं, होल स्क्वायर dx लिखा जा सकता है। अब यहां पर आप क्या करने वाले से, मान लीजिए क्या, इसको हम मान लेते हैं, इसको जब आप मान लेंगे क्या मानेंगे, टी मानेंगे, क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो यहां से जब आप मान लेंगे क्या, माना b अपॉन ए 10x बराबर क्या, t मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां डिफरेंशिएट जब आप इसको करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, b अपॉन ए 10 का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर a बटे b dt हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बना। अब आपको यहां पर लिमिट चेंज कर देनी है, क्या करना है, लिमिट को चेंज करना, चेंज द लिमिट। जब लिमिट को आप चेंज करेंगे तो इफ x इक्वल टू 0, जब x का मान आप यहां 0 रखेंगे, देन t का जो मान रहेगा वो b अपॉन ए 10 0 हो जाएगा। 10 0 आप जानते हैं 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इफ x इक्वल टू आप पाई बाई 2 रख दीजिए, देन आपका क्या बन जाएगा, t इक्वल टू बी अपॉन ए 10 पाई बाई 2, और आप जानते हैं 10 पाई बाई 2 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो लिमिट भी हमने चेंज कर ली, और इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपका बन चुका है। अब देखिए आगे अगर हम बात करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, तो आई बराबर चल रहा है हमारा क्या, पाई अपॉन ए स्क्वायर, क्या, पाई अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए जो dt का मान है वो a अपॉन बी हो जाएगा, क्या, यहां से a अपॉन बी हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट लिमिट हो जाएगी, 1 अपॉन, इसकी जगह हम t रख देंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt हो जाएगा प्यारे बच्चों। a से एक कट जाएगा तो यहां बचेगा पाई अपॉन क्या, ए बी, और ये जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये tan इनवर्स t का होता है, किसका होता है, tan इनवर्स t हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स t और 0 से इनफाइनाइट लिमिट, अब लिमिट रख दीजिए, तो पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। tan इनवर्स इनफाइनाइट आप जानते हैं पाई बाई 2 बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 0 होता है, गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आई पाई स्क्वायर बटे 2ab जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है प्रूफ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो आइए एक प्रश्न और लेते हैं आज का अपना, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं
आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। हमारा आज का ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। क्या है क्वेश्चन, जरा देख लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा ही जाता है। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, इसको हम आई बराबर लेट कर लेंगे। क्या है, 0 से इनफाइनाइट रहेगा। लॉग x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इंटू dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है। ये आपका रहेगा। देखिए अगर हम इसको बात करें, इसको सॉल्व करें, तो हम मान लीजिए का माना x बराबर हम इसमें tan थीटा रख देते हैं। क्या रख देते हैं, tan थीटा रख देंगे। जब आप x बराबर यहाँ tan थीटा रखेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से लिमिट को चेंज करते हैं, तो लिमिट जब आप चेंज करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, चेंज द लिमिट। तो इफ x इक्वल टू 0, देन जब आप x का मान 0 रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए थीटा का मान का निकल के आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं x बराबर π/2, देन जो थीटा का मान होगा प्यारे बच्चों वो tan इनवर्स π/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो π/2 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हो जाएगा 0 से क्या, π/2 लिमिट बन गई आपकी, लॉग रहेगा। अब यहां से देखिए x की जगह क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। तो हो जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, और यहां हो जाएगा क्या, देखिए यहां आपका क्या हो जाएगा, dx की जगह हम sec स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरीके से, 0 से π/2 लॉग रहेगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कॉस थीटा बटे क्या, साइन थीटा, और इनटू में क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा हो जाएगा। इससे कैंसिल कर दीजिए। अब आप आगे आ जाइए, देखिए किस तरीके से बात करेंगे। तो ये आई बराबर हो जाएगा क्या, 0 से π/2 लॉग। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करने वाले हैं। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या रहेगा आपका, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की कंडीशन में 1 होता है। तो ये हो जाएगा लॉग 1 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जरा देखिए। इसको आप लिख सकते हैं कैसे, लॉग m माइनस लॉग n की कंडीशन में क्या होता है, लॉग m बटे n होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए जरा, ये आपका डी थीटा रहेगा। यहां से हो जाएगा क्या, 0 से π/2 लॉग 1 एंड डी थीटा कह सकते हैं, माइनस आ जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा लॉग साइन थीटा डी थीटा कह सकते हैं इसको, माइनस हो जाएगा फिर से 0 से π/2 लॉग कॉस थीटा एंड डी थीटा, इसको बना सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा। इतना ये आपका जब आएगा तो आप किस तरीके से इसे बनाने वाले हैं, किस तरीके से आप लिखने वाले हैं, जरा देखिए। अब यहाँ log 1 जो होता है प्यारे बच्चों वो 0 होता है। तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ लिख सकते हैं log 1 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो पहला फंक्शन तो आपका 0 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, 0 से π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा कह सकता हूं, माइनस का 0 से π/2 लॉग कॉस थीटा डी थीटा। देखिए अब इसमें प्रगुण नंबर 1 की बात अगर करें, यहाँ प्रगुण 1 की बात करें हम, तो प्रगुण 1 यहां लगा दीजिए आप। प्रगुण 1 से क्या हो जाएगा, आई बराबर माइनस का 0 से π/2 लॉग, इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स डी एक्स लिख सकता हूं, माइनस का 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स लिख सकता हूं। प्रगुण नंबर 1 आपका यहां पर काम आ रहा है। अब देखिए इसकी कुछ वैल्यू होती है, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो समान होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं क्या, ये माइनस और इसका मान होता है माइनस π/2 log 2, ऐसे करके माइनस माइनस का π/2 log 2 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस π/2 log 2, ये भी प्लस π/2 log 2 हो जाएगा। जब आप इसे ऐड करेंगे π/2 को, तो 2π/2 हो जाएगा, 2π/2 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा क्या, 5 log 2,
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कहां से आया, कैसे आया, जरा देखिए। इसी प्रॉपर्टी है ये आपकी log 0 से π/2 log sin x dx जो होता है वो माइनस का π/2 log 2 होता है। ऐसे ही cos का होता है, यही cos का होता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न था आपका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए थे कुछ। अब आपसे फिर आगे के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पर। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेते हैं इस टेस्ट पेपर का। क्या है इस टेस्ट पेपर का अगला प्रश्न, जरा देखिएगा। लिखा है, एक फलन दिया गया है आपको, fx बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस के 36x प्लस के 6 के लिए वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx जो है वो वर्तमान है, ह्रासमान है। देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये प्रश्न बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको fx जो दिया गया है फलन 2x³ माइनस के 15x² प्लस के 36x और प्लस का 6, ये आपको दिया गया है। पहले क्या करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशियल इसका फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशियल ज्ञात करेंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x हो जाएगा। तो f डैश x हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा 2t/dx x³ माइनस के 15d/dx x² प्लस के 36d/dx x हो जाएगा। और ये देखिए कांस्टेंट पार्ट रहेगा आपका इस तरीके से। तो ये आपका पावर आगे आएगी तो 6x² हो जाएगा, माइनस के 15 दूनी 30x हो जाएगा, प्लस के 36 गुणा 1 और प्लस 0 हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा क्या, 6x² माइनस का 30x प्लस का 36, ये आपका रहने वाला है। तो f डैश x की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो f डैश x आपका ये निकल के आया। क्या आया, ये निकल के आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 6 कॉमन ले लेना है और ये आपका हो जाएगा x² माइनस का 6 5 और 6, इस तरीके से फैक्टर करेंगे तो 6 ये हो जाएगा आपका x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 हो जाएगा। कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 2 तो x और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 6 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ये आपका क्या आ गया, f डैश x आ गया। क्या आ गया, f डैश x जो है वो आपका निकल कर आ चुका है। अब देखिए क्या करना है आपको, किस तरीके से करना है। पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं। आपसे कहा fx जो है वो क्या है, वर्धमान, fx वर्धमान के लिए। अब बात अगर करते हैं वर्धमान की कंडीशन में प्यारे बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट लगता है जब आप वर्धमान की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है वो f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं 6x माइनस 2 एंड x माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसको हम बेबी कर्व मेथड से इसे सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से होता है ये आपका, ये इस तरीके से होता है, क्या इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपका बनता है, क्या बनता है, इस तरीके से ये आपका बनता है, ठीक है ना। आप ध्यान देंगे इसको अच्छी प्रकार से देखिएगा। यहां से शुरू करते हैं तो ये माइनस होता है, ये आपका प्लस होता है, ये आपका क्या हो जाता है, माइनस। अल्टरनेट चलता है, क्या चलता है, अल्टरनेट चलता है। क्या चलता है, अल्टरनेट कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है ना। सॉरी, प्लस से चलता है। क्या होता है, प्लस से होता है, क्या, प्लस माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस फिर क्या होता है, प्लस होता है। इस तरीके से हम बात करते हैं, इस तरीके से आप इसे देखने वाले हैं। क्या है, फर्स्ट अगर इसको हम देखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका दो कंडीशंस रहने वाली हैं। आपको जो मान चाहिए प्यारे बच्चों, ऑलवेज इनसे ग्रेटर देन चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, मतलब पॉजिटिव मान चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव मान चाहिए। तो पॉजिटिव की कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो जो अंतराल बनेगा, क्या आपसे पूछ रहा अंतराल बताइए, तो अंतराल जो बनने वाला है उस अंतराल को आप किस प्रकार से लिखने वाले हैं, किस तरीके से जब आप बनाने वाले हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव मान चाहिए, इधर आपका माइनस इनफाइनाइट होगा, इधर आपका क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस इनफाइनाइट टू 2, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा, ठीक है। और यूनियन बन जाएगा, क्या यूनियन बन जाएगा 3 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होने वाला है। आइए बात करते हैं आगे आपसे सेकंड कंडीशन की। क्या कहता है, ह्रासमान, क्या कहता है,
ह्रासमान की बात कर रहा है, ह्रासमान के लिए। तो ह्रासमान के लिए क्या कंडीशन होती है, एफ डैश एक्स जो होता है वो इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। तो यही देख लीजिए, इसी में लेस देन मतलब छोटा चाहिए, तो छोटे में नेगेटिव मान हो जाएगा आपका ये वाला। तो यहां से जो अंतराल बनेगा वो 2 से लेकर कहां तक बनेगा, 3 तक बनेगा। इस तरीके से ये जो प्रश्न है वो आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर हमारा रहेगा नेक्स्ट। क्या रहेगा, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि x की पावर x फलन है आपके पास, x की पावर x का मान x बराबर 1/e पर निम्नतम है। मैक्सिमा एंड मिनिमा का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे मान लीजिए y बराबर क्या है, x की पावर x है, एक फलन है। यहाँ पर आपको क्या करना, जब भी इस तरीके का आपको मिलता है प्रश्न, आपको क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। क्या लेना होता है, लॉग। लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या लेने वाले हैं, लॉग लेने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बाई, और ये पावर जो है वो आपकी आगे आ जाएगी, तो इसको हम x log x लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर देना है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप जानते हैं log x का जो डिफरेंशियल होता है प्यारे बच्चों, वो 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। और log y का क्या हो जाएगा, 1/y ddx ऑफ y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, 1/y एंड ddx ऑफ y इज इक्वल टू, फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट यहां पर रहेगा। तो पहला फलन दूसरे का क्या हो जाएगा बेटा, अवकलन हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन है और पहले का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/y ddx ऑफ y इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1/x प्लस क्या हो जाएगा log x, और x का क्या हो जाएगा 1, x से x कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल टू y को ट्रांसफर कर दीजिए तो y और 1 प्लस log x हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ये आपका ddx ऑफ y फर्स्ट डेरिवेटिव निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, फर्स्ट और सेकंड यहां पर फिर लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पहला फलन 1 प्लस log x हो जाएगा, सेकंड का करेंगे तो ddx ऑफ y पुनः से हो जाएगा प्लस सेकंड, और dy अपॉन dx हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस log x एंड dy अपॉन dx रहेगा प्लस y, यहां से करेंगे 0 प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा। देखिए कुल मिलाकर अगर यहां से हम बात करेंगे तो यहां से आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी आपकी। क्या रहेगा, ऑलवेज धनात्मक रहने वाला है। क्या रहने वाला है, धनात्मक रहेगा। क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। अब हमें बात करनी है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करनी है तो यहां पर क्या होता है, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब यहां से इसको 0 के इक्वल रख देना है तो ये हो जाएगा y 1 प्लस log x बराबर क्या मान लीजिए 0 है आपका। y को ट्रांसफर करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा आपका। अब यहां से log x बराबर लिख सकता हूं माइनस का 1। अब देखिए यहां पर उसको हम घातीय रूप में लिख सकते हैं, क्या, x बराबर e की पावर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं क्या, x बराबर 1 अपॉन ई की, तो यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि x बराबर 1 अपॉन ई पर d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक आएगा। आप रख के देख लीजिए, मान जब रखेंगे तो ये आपका धनात्मक होगा क्योंकि ये धनात्मक रहेगा। यहाँ पर log x की जगह आपको रखना है 1 अपॉन, ये आपका e की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, बना गया कट जाएगा तो यहाँ ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका y और यहाँ पर x है तो धनात्मक ही रहेगा। धनात्मक की कंडीशन में क्या होता है, निम्नतम होता है। तो अतः लिख सकते हैं हम क्या, अतः x बराबर 1 अपॉन ई पर फलन x की पावर x का मान क्या है, निम्नतम है। अगर आपसे कहे कि निम्नतम मान बताइए तो निम्नतम मान कैसे आप निकालते हैं ये भी देख लीजिए। निम्नतम मान यहाँ पर x की पावर x है तो यहाँ पर x का मान रख दीजिए 1 अपॉन ई,
और उसकी पावर क्या हो जाएगा 1/e, हमारा क्या हो जाएगा निम्नतम मान हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ये पावर ऊपर जाएगी तो -1/e हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है आपका। तो इस तरीके से ये था। आइए बात करते हैं इस टेस्ट पेपर के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। देखते हैं इस टेस्ट पेपर का अंतिम प्रश्न क्या है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेंगे आज का अपना अंतिम प्रश्न क्या है। आपके सामने है, लिखा है यदि फलन f(x) बराबर x² माइनस 9/x-3 x इज नॉट एज इक्वल टू 3 एंड k x बराबर 3 पर फलन संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको लगा सकते हैं, आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या यहाँ पर देखिए, चूंकि आपसे बताया गया है, पहले ही आपसे कहा गया चूंकि x बराबर 3 पर फलन कैसा है संतत है। कैसा है संतत है। तो आप जानते हैं संतत के लिए क्या होता है, f3 यानी फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx की बात करने वाले हैं इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx की बात करने वाले हैं। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जो होती है प्यारे बच्चों वो इक्वल होती है, तब आपके जाकर फंक्शन जो है वो आपका संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो किसी एक वैल्यू को, किसी दो वैल्यू को आपको यहां से उठा लेना है। तो हम बात करने वाले हैं फंक्शन की वैल्यू की और आपकी राइट हैंड लिमिट की। तो इस तरीके से हम यहां पर सॉल्व करेंगे। जरा देखिए, अब यहां अगर बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू के लिए जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, के रहेगा। के इक्वल टू यहां से लिमिट x टेंड्स टू 3 fx का मान रख दीजिए क्या, x² माइनस 9 अपॉन क्या रहेगा x-3 रहेगा। इसमें आपको x का मान अभी पुटअप नहीं करना है, पहले से आप सॉल्व करिएगा। तो x टेंड्स टू 0, तो यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो x+3 x-3 हो जाएगा, अपॉन में x-3 रहेगा। ठीक है, तो x-3 से x-3 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये हो जाएगा x प्लस कितना 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट रख देना है। तो k का जो मान बन जाएगा वो हो जाएगा 3 + 3 यानी k बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो k का मान जब 6 होगा तो ये जो फंक्शन रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, संतत रहेगा। क्या रहेगा, संतत रहेगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। अब आपसे मुलाकात होगी। अगला जो हमारा टेस्ट पेपर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10। इन तीन चैप्टर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए फिर से लेकर आऊंगा। अगले संडे को आपको फिर कुछ क्वेश्चंस टेस्ट के रूप में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां से आप टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको मंडे को प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं अपने आगे के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखने वाले हैं, आइए उन पर बात करते हैं। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।